हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी कराकर जौनपुर उत्तर प्रदेश। सो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी में। गाइज, जैसा कि हम जानते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कहानियों के माध्यम से अंग्रेजी को बिल्कुल आसानी से बोलना सीख सकते हैं, राइट। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सत्य बोल करके किस तरह से हम इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। ऑलराइट, तो गाइस, सत्य बोलने का मतलब मेरे ये है कि आप झूठ न बोलें और सत्य बोलें। इसका ये सेंस नहीं है कि आप बिल्कुल कभी झूठ ही ना बोलें, राइट। मेरी कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई बातें सीखते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना, तो अगर आप उसे झूठ बोल करके सीखते हैं तो 100% आप प्रॉब्लम में आएंगे। और सही बातें यदि आप बोलकर बोलने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप इंग्लिश को बोलना सीख पाएंगे, राइट। मैं आपको बता दूं कि मैं आज की वीडियो में आपको सबसे पहले एक हिंदी की टॉपिक सुनाऊंगा और उस हिंदी की टॉपिक के बेस पर आप इंग्लिश की टॉपिक को बोलेंगे। और इंग्लिश की टॉपिक को जब आप बोलेंगे तो आप उसे से समझ पाएंगे किस तरह से मैं बता रहा हूँ कि झूठ न बोलें और सही बोल करके आप अंग्रेजी को बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं, ठीक। तो चलिए, मान लीजिए मैं किसी क्लास का स्टूडेंट हूँ और उसके बारे में मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही समझना है और आपको अपने क्लासरूम के बारे में बोलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी में बोलूँगा और फिर उसके बारे में मैं इंग्लिश में बोलूँगा। ध्यान से समझिएगा, लास्ट में वीडियो के आप समझेंगे कि क्या कहने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और कैसे झूठ और सत्य की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं क्लास 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे क्लासरूम में लगभग 45 बच्चे हैं, जिसमें से 25 लड़कियाँ हैं और 20 लड़के हैं। और मेरे क्लासरूम में लगभग 20 ब्रेंचेज हैं। एक ब्रेंच पर 3 बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं। और इसके अलावा मेरे क्लासरूम में 4 खिड़कियां लगी हुई हैं और साथ में 2 दरवाजे हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। इसके अलावा मेरे क्लासरूम में 2 ट्यूबलाइट लगी हुई हैं। इसके अलावा मेरे क्लासरूम में एक टेबल है और एक चेयर है जिस पर हमारे टीचर बैठते हैं। इसके अलावा हमारा क्लासरूम बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है पोस्टरों के द्वारा और कुछ बैनर्स लगाए गए हैं। साथ में हमारा टाइम टेबल लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ सुंदर तस्वीरें लगाकर हमारे क्लासरूम को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। मेरा क्लासरूम बिल्कुल साफ सुथरा रहता है और मैं अपने क्लासरूम को बहुत अच्छा पसंद करता हूँ। मेरा क्लासरूम मेरा सबसे फेवरेट क्लासरूम है। और बस इतना है। तो हमने कहीं हिंदी में बोला, ठीक है ना। अब हम सेम टू सेम वही चीज़ें हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में शुरू करते हैं। I am the student of class 7. In my classroom there are 45 students. Among them 25 are the girls and 20 are the boys. In my classroom there are nearly 20 benches. On a bench 3 students can sit easily, and beside this there are 4 windows and 2 doors. One is the main gate and another is the backward gate. In my classroom, there is a whiteboard. It is very big board. My classroom is nearly 25 feet long and 15 feet wide. My classroom is always neat and clean. I like my classroom very much. I love my classroom very much. And that's all. So guys, अब इस बात को समझिएगा। मैंने जो इंग्लिश बोला और जो हिंदी बोला है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में थोड़े थोड़े फ़र्क होंगे। याद रखिएगा, बड़ी से बड़ा स्पीकर जब अपनी लैंग्वेज को बोलता है, भाषा को बोलता है, तो उसमें कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंस जो होते हैं वो हिंदी से इंग्लिश में करने में फ़र्क 100% रहता है, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपके भी स्पीच में होगा, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। यह कोई ट्रांसलेशन नहीं है जिसको आप एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं और एक वर्ड अगर आपका गलत सही हो गया तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लंबा स्पीच बोलते हैं तो इसमें आपके अगर मगर लेकिन जैसे हिंदी के वाक्यों में आते हैं, वैसे ही सेम टू सेम इंग्लिश के स्पीच में भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं, राइट। तो उससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप बोल सकते हैं। और बात करें हम एग्जैक्टली एक सेंटेंस को लेकर के कि सत्य और झूठ की क्या बातें मैं कर रहा हूँ, तो उसको आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे या किसी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ गए थे, राइट। किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ गए थे, तो आपको सही चीज़ें अगर बताना है तो साफ सुथरा आप कहेंगे मैं मार्केट गया था। मान लीजिए आप मार्केट गए थे, आपने कहना है मैं मार्केट गया था, राइट। तो अब आपने सोचा नहीं, राइट ना। लेकिन मैंने पूछा आप कहाँ गए थे,
और यदि आप झूठ बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप झूठ के बारे में सोचेंगे। जब आप झूठ के बारे में हिंदी में सोचेंगे, फिर आप उसका इंग्लिश सोचेंगे और उसके बाद आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो 100% आप करेक्ट नहीं बोल पाएंगे और उसे बोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, राइट। तो इस बात को समझिए। कहने का मतलब मेरे इस एग्जाम्पल को लीजिए और बहुत सारे एग्जाम्पल पर फिट बैठाइए, सेंटेंस लीजिए और उस पर फिट बैठाइए। 100% यही बातें सत्य हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा सत्य बोलना है। बिकॉज आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको अंग्रेजी बोलने में समस्याएं आ रही हैं, ठीक। तो करेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करेक्ट इंग्लिश और करेक्ट हिंदी बोलना है। और जितना आसान हिंदी सेंटेंस होगा बिल्कुल उतना ही आसान आप इंग्लिश के सेंटेंसों को आसानी से बोल सकते हैं, राइट। तो गाइस बस इस बात को समझें, इस भाव को समझें और विचारों को समझ करके आप ट्राई करिए। 100% आप इंग्लिश में बोल पाएंगे, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कंटिन्यू चलने की कोशिश करें। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको एक दिन मैं इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा और मैक्सिमम 20 से 25 दिन या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप मेरे साथ चलिए। 100% आप घर बैठे बैठे इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं और यह मेरी तरफ से बिल्कुल गारंटी है और मेरे अंदर पूरा विश्वास है कि आप इस चीज़ को 100% सीख सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों को ले करके, जिसके द्वारा मैं आपको नए तरीके से इंग्लिश को सिखाऊंगा। और चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।